क्या ये रियलिटी चेक अब कर लेना चाहिए कि हम क्राइसिस में हैं, डाउनफॉल है एंड वी हैव टू डू समथिंग नाउ? क्राइसिस में तो नहीं है, लेकिन टीम बेसी प्रूफ हो चुकी हुई है। जितना कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, देयर शुड बी सम रेजिग्नेशन। जो कुछ वहाँ पर हमने देखा, देखें कॉमन सेंस की बात है। लाहौर जो कि नॉर्दर्न क्रिकेट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है था, और मुझे शुक्र है कि मैं लाहौर की सरकर्दा क्लबों में क्रिकेट खेला। जब इस तरह होता था ना, तो कप्तान जो था वो, मैं गवर्नमेंट कॉलेज में सजाद अकबर मेरे कप्तान थे। वो वैसे दरवेश सिर्फ थे, लेकिन वो बड़े संजीदा थे। कहीं संजीदगी कभी मुझे आज तक बाबर आजम के चेहरे पर संजीदगी नज़र नहीं आई। आएँ बाएँ शाएँ अजीब किस्म की गुफ्तगू है, और फिर उन पर स्टिग्मा लग रहा है कि आप रोटी क्लब है, कोई पर्ची जैसे वाहियात लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। मेरे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त हूँ अगर मैं एट दी हेल्म ऑफ द अफेयर्स हूँ। दूसरा, जब 120 का टारगेट था, ये सिंगल से होता है, रन बॉल, ये कोई नहीं बता सकता आपको। आप अंदर होते तो आपने कहा भाई इनिंग मुक रही है, तो आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है। और दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी आपको ओवर पिच और फुल टॉस देता है, आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं करते। क्रिकेट माइंड में खेली जाती है, ये अर्बन कल्चर का खेल है। समझ में आ गई ना बात? मैं मेरी तरह के पेंडू इस पे बहुत ज्यादा आ गए, उस पर उन्होंने थ्रस्ट दिया हुआ है। आज ही आ रहे गहरे नथू खा रहे, यू आर इन चार्ज, यू आर कप्तान, यू आर सेलेक्टर, यू आर कोच। हमारी बर्बादी इस तरह हुई है। दूसरी बात यह है कि जहां तक हमारी सिलेक्शन का ताल्लुक है, मैं क्रिकेट बोर्ड पर हकीक हमले नहीं करना चाहता। बात सारी एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी है जिसमें नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं, वो कोई सिफारशी क्रिकेटर नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो कोई सिफारशी सेलेक्टर्स भी हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब आए, अपनी पसंद के लोग लेकर आए। उनका जैसे वो स्पॉइल सिस्टम होता है इंग्लैंड में, उनका हक था, वो ले आए। उसके बाद कम से कम 3 या 4 लड़के ऐसे थे जिनको टीम में नहीं होना चाहिए था, वो टीम में है। सर नाम ले लें, सर नाम ले लेना, सबको पता है मैं क्या लाभ। और दूसरी बात ये है, सर नाम तो ले लें सर। शादाब है, बीच में इफ्तिखार है, अमाद की सुन ले जरा। अब मैं उस पर बाद में आऊँ जो कल उन्होंने हरकत की। अगर मैं होता, मैं तो उन्हें कोई मैच ना खिलाता। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, पहले ये 4-5 जो आपके बैट्समैन है वो 13-13, 15-15 करके आउट हुए, तो यही स्कोर होता है। यहाँ से आप अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर आगे जाना होता है। आपने विकेट थ्रो की, और जो बॉडी लैंग्वेज थी अमाद वसीम की, दैट वाज पैथेटिक। और वो कुछ कर सकते जो कि एक दुश्मन आपके साथ कर सकता है। मैं खुद कबा बैट्समैन था। ये क्या होता है? ये क्या होता है? 3 बॉल अक्सर के वहां पे डॉट किए हैं। इनको कोई शटअप कॉल देने वाला कोई नहीं। दूसरी बात ये है, आपने शायद नहीं सुना होगा अब्दुल हफीज कारदार साहब। मैं आपको बताता हूँ उस पर टीम में होता क्या था कि वो, और फिर इमरान खान भी थे, वो उनका एटीट्यूड कैसा होता था। ये अलीमुद्दीन साहब ने मुझे वाकया खुद सुनाया। हम बैठे हुए थे इंतजामी स्टेडियम में, कहने लगे मुझे लखनऊ टेस्ट में, नहीं पता नहीं कौन सा टेस्ट है, टेस्ट याद नहीं, कहने लगे कि जाओ जरा स्कोर पता करके आओ। उस जमाने में डिजिटल सिस्टम नहीं होता था। एक मिलिट्री मॉडल अंकल बैठे होते थे स्कोर बोर्ड के नीचे, और वो बहुत सारी पेंसिलों से लिख रहे होते थे, बड़े बदमिजाज भी होते थे। उनको कहा जाओ वहां से पता करके फ्ला बॉलर के कितने ओवर है, कितना स्कोर है। वो पता करने के लिए गए तो वहां में इंडियंस ने उनको पत्थर मारे, टॉन्ट किया। वो बड़े लेके पर्ची पे लिखवा के आए, तो उनका कप्तान जी, तो कप्तान जी ने कागज देके वो फेंक दिया। ये रवैया था जिसकी वजह से उस वक्त टीम वेलनेट थी। उनका रवैया बाज के साथ हाश भी था, लेकिन सब सीधे रहे और ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे। यहाँ पे कप्तान के खिलाफ वो लड़के जो हैं, जब टीम में नहीं भी होते, जब होते भी हैं, वो बेनाद देते हैं, फिर टीम में आ रहे थे। अमाद उसकी एक मिसाल है। और अब जैसे कि उस दिन आकिब कह रहे थे कि अहमद शहजाद बयान दाग रहे हैं कि अब मेरी बारी है, मैं अटैक करूंगा, तुम बरने बोलो, अब मैं टीम में आऊंगा। ये जहां तरीकाकार हो जाए, जहां पर फेसबुक और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर कंपेन चलाई जाए, वो लोग टीम में आ जाए, टीम उस बेसिस पर बने, उस मुल्क का अल्लाह ही आपस है। देखें, एक ऑनरेस पोजीशन होती है चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स की, एक सेलेक्टर की पोजीशन होती है, एक कप्तान की पोजीशन होती है। अब मुझे बताएं, गैरी कर्स्टर क्या इनको करके बताया था? मैंने ऑस्ट्रेलिया 2 मरतबा, साउथ अफ्रीका 2 मरतबा, 90 टूर किए हुए, और मैं वहाँ जाके ग्राउंड से होटल नहीं आता, बल्कि मैं उनके एसोसिएशन के दफ्तर के चक्कर भी लगाता था, और सुबह नीचे ग्राउंड में चला जाता था कि हो क्या रहा है। मैंने मिकी आर्थर को भी साउथ अफ्रीका की कोचिंग करते हुए देखा है। वहां पर धिक्कम पेल नहीं होता कि ये करो, तुमने सीधा बल्ले के साथ खेलना, तुमने फलां करना है, ओवर लुक द बैट्समैन ओवर टू योर शोल्डर। नो, वहां पे आराम से बातें बताई जाती हैं। हमारे यहाँ पर अब आप जो कुछ हुआ है कल, इसलिए भूलने वाला नहीं है। लोग अभी भूलेंगे नहीं इसे, लेकिन भूल भी जाएंगे। उन्हें खबर आई है, खिदर साहब पाइए वाली बात होगी। अच्छा, अब ये है कि
ये जो कल हुआ ना, ये इसमें मैंने आपको शायद याद होगा, सलमान भट्ट साहब भी बैठे हुए थे, ये बात की थी कि चेयरमैन साहब को प्लेयर्स के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं होना चाहिए, अपने नंबर उनके साथ एक्सचेंज नहीं करने चाहिए। दिस वुड ब्रीड कंटेम्प्ट, जो उनके होते हुए सब कुछ उन्होंने किया, और जाहिर है उनका मिजाज खराब हुआ होगा। अब उन्होंने, अभी हम बताएंगे हमें हमारे जो स्पोर्ट्स रिपोर्टर अंदर की खबर क्या लेके आए कि उनका एटीट्यूड क्या है, लेकिन कल इंतहा हो गई। ये इससे बदतरीन शिकस्त मैं अपने वालिद से सुना करता था कि 1972 में पाकिस्तान इंतखाब आलम की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया गया था, और वो सुबह सुबह उठ के उन्होंने शॉर्ट पेपर रेडियो ऑस्ट्रेलिया लगाया था और चाय बनाई थी 4 बजे कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, 140 या 50 करने टीम हमारी 110 पे आउट हो गई थी, और वो स्टार स्टडीड टीम थी। टेस्ट मैचेस में तो हम ये करते चले आए हैं। अब जो T20 जो कि हमारे को दिमाग अप्लाई नहीं ना करते, ये हमारे दिलों के बड़े करीब है इस किस्म के क्रिकेट, जिसको कोई क्रिकेट कहते हैं, वहाँ पर भी अब आपने ये कुछ करना शुरू कर दिया है। यानी आप कर क्या रहे हैं, और ये सारी कौम को खैबर से कराची तक पता है कि टीम के अंदर ये लॉबीज काम कर रही हैं, इट्स ना ओपन सीक्रेट। तो मेरे ख्याल में इज्जत बहुत बड़ी चीज है, जब ये चली जाए ये वापस नहीं आती। अब जहां तक टीम मैनेजमेंट का या टीम लीडरशिप का ताल्लुक है, अब क्या हो सकता है मुझे बताएं, फिर ये हंसी रात हो ना हो वाली बात है, कब वो 120 पर आउट होंगे और कब फिर आपके बॉलर जो हैं उनके तुक्के लग जाएंगे तो उनको विकेट ऐसी मिल गई। आप समझते हैं कि हारिस रऊफ का वो कैलिबर है? आप मुझे बताएं कि ये रन थ्रू कर सकते थे तो 3-3 आउट कर सकते थे? नॉट एट ऑल। ये किस्मत थी। अब अल्लाह भी आपसे सख्त नाराज है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अब ये आप ये मेरिकल एक्सपेक्ट करेंगे, ये आराम से चीजें हल होने वाली हैं नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जब वो अब ये एक बड़ा जहाज है जो डूब रहा है और ये सबको लेके डूबेगा। अहमद सईद की तरफ आते हैं। अहमद सईद, जिस तरह से रिकॉर्ड्स की बात की कि शायद ऐसा कभी हम देखने को मिले कि इंडिया की टीम को हम 119 तक रिस्ट्रिक्ट करें, उनके तमाम खिलाड़ी आउट करें, शायद ही मैं और आपकी लाइफ में दोबारा देख सकें। गुज़िश्ता ट्रैक रिकॉर्ड वैसे इस तरह का रहा है? वेल इस वक्त तो मैं बहुत अशेम्ड फील कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कल मैच खेलने वालों को शर्म आई है कि नहीं आई, मुझे बहसियत पाकिस्तानी बहुत शर्म आई है जो क्रिकेट हमने सभी फैंस को अभी आके बैठे हुए कल ये बड़े अफसोसदा थे इनके, कल मैंने वीलॉग्स देखे हैं, मेरा ख्याल है कि पंप हुए थे। मैं हर उस बंदे के सामने शर्मिंदगी का इजहार करना चाहता हूँ जिसने इस टीम के लिए दुआ की थी। मैं उस लम्हे के सामने शर्मिंदा हूँ जिस लम्हे में मेरे एहसासात जो है वो इस टीम के साथ जुड़े थे, और मैं शर्मिंदा हूँ हर उस हरकत के ऊपर जो मैंने इस वर्ल्ड कप के दौरान इस टीम को सपोर्ट करने के लिए की थी, जिसकी लॉबिंग का जिक्र अभी राजा साहब कर रहे थे। देखें, टीम में लॉबिंग होना, ग्रुपिंग होना, मेरा ख्याल है कि ये इसका बेचारे फैंस के ऊपर पता नहीं क्या बीतती होगी। हमें याद है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो USA से मैच हारी, तो अगले दिन बाबर आजम की जो सोशल मीडिया थी उसके ऊपर खबर लेंगे तो बाबर आजम तो वहाँ शॉपिंग करते फिर रहे हैं। यहाँ पे कौम जो है वहाँ सुबह आ रही है कि आप, तो इस किस्म की कंडीशन के अंदर कौम किस तरह से अपने जज्बात, हम बार बार ये बात कहते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार खड़े होते हैं, बार बार अपने आप को तैयार करते हैं इस टीम को सपोर्ट करने के लिए। बट मेरा ये ख्याल है कि अब शायद एटलीस्ट इस वर्ल्ड कप की हद तक इमोशनली मैं इस वक्त जिस कंडीशन में हूँ, मेरा तो सफर एंड हो गया। और जो जितने भी फैंस हैं वो ये दुआ करने लगे कि अगले दोनों मैच पाकिस्तान टीम हार जाए और ये वापस आ जाए। ये डिजर्व करते हैं। मुझे अहमद सईद साहब, प्रोफेसर अहमद सईद साहब बड़ा अच्छा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि यार अल्लाह करे बारिश हो जाए, कुछ ना मिलने से बेहतर है कि 1 पॉइंट मिल जाए। बलाल अहमद है हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, लाहौर के कप्तान भी रहे हैं। ही सेंड मी मैसेज बिफोर द मैच स्टार्टेड। तो पता नहीं लोगों को छठी हिस्से होती है कि यार ये कुछ आज ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। देखिए, एक उम्मीद बन गई थी और इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये क्रिकेट बड़ा स्पेशल खेल है। जब आज़ादी के बाद हम बिल्कुल लुटे पुटे थे ना, तो हॉकी और क्रिकेट ने हमें खुशियाँ दी। देखिए, ये वो खेल है, क्रिकेट वो खेल था जिसने उस 2 नेशंस थ्योरी की बुनियाद पर सेपरेट होने वाली 2 कौमों को उस वक्त भी आपस में जोड़ के रखा था। जब पार्टीशन हो रही थी, राज साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे, जब पार्टीशन हो रही थी, कौम मुसलमान वहां से यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, तो फजल महमूद यहाँ से वहां क्रिकेट खेलने जा रहा था। बिल्कुल, क्रिकेट ऐसा खेल है। अच्छा, ये चीज भी रिकॉर्ड पे रखें। अहमद सईद साहब, आप दिलचस्पी लेते हैं, 47 में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। फजल को पैगाम भेजा लाला अमरनाथ ने कि आ जा भाई। फजल रिफ्यूज, लेकिन आई विल प्ले फॉर पाकिस्तान। लेकिन फजल साहब आखिरी उम्र तक, बकौल जो हिस्टोरियन है हमारे नजम लतीफ़ साहब, वो ये बताते हैं कि अफसोस करते रहे कि मैं अगर वहाँ चला जाता तो मैं ब्रैडमैन के खिलाफ बॉलिंग करता। तो ये
फजल साहब को भी ट्रिब्यूट है। लास्ट चांस टू प्ले अगेंस्ट द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को फौकियत दी थी। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच में अब मैं क्यों ना अपने दिल को जो है वो कुढ़न महसूस करूं, दिल के अंदर जलन महसूस करूं, जब मैं इस किस्म की हिस्ट्री पढ़ के आता हूं और फिर इस किस्म की परफॉर्मेंस मेरे सामने आती है। इमाद वसीम को आपने रिटायरमेंट वापस दिलवा के टीम में सिर्फ इसलिए लेकर आए थे कि वो ये हरकत फरमाए जो उन्होंने कल की है। मेरा ख्याल है आप यहाँ पे अगर लाहौर जिमखाना की टीम को भी भेज देते ना तो वो मैच आपको ये जीत के ला देते।